कहा कि कह मुनीष निमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटने हार। जो आपके भाग्य में लिखा है कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो पूर्व जन्म का कर्म था, ध्यान दीजिएगा भैया, आपके पूर्व जन्म का कर्म ही इस जन्म में भाग्य बना है। तो आपका जो कर्म था उसी हिसाब से आपको सुख और दुख मिल रहा है। तो पूर्व जन्म का कर्म ही इस जन्म में भाग्य बनता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि जो मेरे पिताजी आपके कन्या के भाग्य में लिख दिए हैं, वो देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटना, कोई मिटा नहीं पाएगा। बोले तो बोले कि यदि आप अपनी कन्या का विवाह शंकर जी से कर देंगे न, तो अवगुण भी गुण में बदल जाएगा। बोले अवगुण गुण में बदल जाएगा। नारद जी ने कहा हाँ, जो विवाह शंकर से होई, 200 गुण सम कह सब होई। यदि आपके कन्या का विवाह शंकर जी से हो जाएगा तो अवगुण भी गुण में बदल जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावके सुर सर की नाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावके सुर सर की नाई, जग पावके सुर सरी गोसाई, जग पावके सुर सरी गोसाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो सामर्थवान होते हैं भैया, उनमें कभी भी दोष नहीं देखा जाता है। कैसे? यदि नाई करता है, एक गंदे नाले को भी प्रकाशित करता है, लेकिन दोष नहीं देखा जाता। तो रवि पावक, पावक माने होता भैया अग्नि, वही अग्नि मुर्दा भी जलाती है, भोजन भी पकाती है, लेकिन दोष नहीं देखा जाता। तो रवि पावक सुरसर, सुरसर माने गंगा जी। गंगा जी में आप कितना कूड़ा करकट डाल दीजिए, कितना पापी अपना पाप धुले, लेकिन दोष नहीं देखा जाता है। तो नारद जी ने कहा कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थवान होते हैं उनमें कभी भी दोष नहीं देखा जाता है। इसलिए यदि आपकी कन्या का विवाह शंकर जी से हो जाएगा तो अवगुण भी गुण में बदल जाएगा। अब पार्वती जी की माता मैना जी ने कहा अपने पति से कि स्वामी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जब घर पर कुल हो ही अनुपा, तो कर्म विवाह शुभा अनुरूपा। यदि घर पर कुल सब अच्छा हो, सुंदर हो, तो कन्या का विवाह कर दीजिए। नारद जी ने कहा रानी, इतनी आसानी से हमारे भोले बाबा का विवाह होने वाला नहीं है। बोले विवाह कैसे होगा? तब बोले कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी में सकनी त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भगवान शंकर जी भाग्य को भी बदल देंगे, क्योंकि भैया शंकर जी ही ऐसे देवता है जो कि कर्म करने से भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी में सकनी त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भगवान शंकर जी भाग्य को भी बदल देते हैं, क्योंकि तप यथार्थ सब सृष्टि भवानी, जहाँ कर्म तप अस जिए जानी। सारी सृष्टि तपस्या के ही आधार पर टिकी हुई है। इसलिए भवानी तुम जाकर तपस्या करो, तुम्हें बाबा भोलेनाथ मिलेंगे। उस समय भैया पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में प्रणाम की, साथ ही साथ में अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। जबकि भैया मैया का शरीर इतना सुकुमार था, इतना कोमल था कि तपस्या के योग्य नहीं था। यदि सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन पति पद शरीर तजी सब।
सभी भोगों का परित्याग करके हमारी मैया पार्वती जी जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई और इतना अपार तपस्या की मैया कि पार्वती तपकीन अपार, इतना